अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो है हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सीवी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हीट कैपेसिटीज़ की टू टाइप्स हैं और हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो है आज वही लेक्चर है जिसको हम स्टार्ट ले रहे हैं, जिससे कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज़ सीवी। जैसे कि स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट लेते हैं कि एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि C इज इक्वल्स टू पार्शियल क्यू डिवाइड बाई डी टी। ये पार्शियल क्यू डिवाइड बाई डी टी का क्या मतलब है कि ये हीट कैपेसिटी का सिंबल है C, और ये जो है वो क्या है कि हीट कैपेसिटी जो कि स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यानी कि अगर हीट कैपेसिटी में वेरी स्मॉल चेंज हो तो हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, आपको पता है जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ भी है कि पार्शियल क्यू इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी। ये इसी तरह स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पार्शियल क्यू इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी, ये एक्सप्रेशन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमने लिया। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पार्शियल क्यू, अब ये पार्शियल क्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। तो आप इस इक्वेशन से, ठीक है, पार्शियल क्यू की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, सो आप जो है इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, C इज इक्वल्स टू, इस पार्शियल क्यू की जगह आपने क्या लिख दिया, ये वाली वैल्यू दैट इज डी ई प्लस पी डी वी। तो ये डिवाइडेड बाई डी टी है तो आपने डी टी एज इट इज लिख लिया। तो ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। सो इक्वेशन नंबर 2 इज अनदर डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। देन तो क्या होगा कि ये अनदर डेफिनेशन है, यानी कि आप ये डेफिनेशन भी आप जो है हीट कैपेसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि आपने कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट रखना है। ठीक है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं लेकर आना। तो उस वक्त जो है डी वी, यानी कि डी क्या है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, सो डी वी क्या होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू जीरो, यानी कि कोई उसमें चेंज नहीं आया, यानी कि चेंज जो है वो क्या है, जीरो है, यानी कि कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, सिंपल। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आप इसको कह लें। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आपके पास इक्वेशन नंबर 3 तो ये बन गई। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम, आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है, जैसे कि ये इक्वेशन थी C इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी डिवाइड बाई डी टी। तो अब ये इक्वेशन आपके पास चेंज होके कैसे हो जाएगी, अब आप इसको देख लें। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम सी वी इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी ज़ीरो। अब यहाँ पर देखें सी वी इज इक्वल्स टू डी ई, आपने एज इट इज़ लिखा। सी वी यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इनकी वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, जैसे कि मैंने बताया कि डी वी इज इक्वल्स टू जीरो था। मैंने भी बताया कि डी वी इक्वल्स टू जीरो था। सो सी वी आपने यहाँ पर लिखा कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी था। तो डी वी की जगह आपने वैल्यू क्या पुट कर दी, जीरो पुट कर दी, और डिवाइडेड बाई डी टी एज इट इज। ठीक है, सो सी वी इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी मल्टीप्लाई बाई जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। सो डिवाइडेड बाई डी टी आपने एज इट इज लिख दिया। तो इन रिजल्ट आपके पास ये प्लस जीरो लिखे ना लिखे, बात ये की है, यानी कि डी ई डिवाइड बाई डी टी ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस द इक्वेशन इज सिंपली रिटन एज, तो आइडियल गैस के लिए आप इक्वेशन को कैसे लिखेंगे कि सी बी इज इक्वल्स टू डी ई डिवाइड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। आप ये यहाँ पर लिख चुके हैं तो आप आपकी मर्जी, आप इसको यहाँ पर लिखें वी को या ना लिखें, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो दिस इज एन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल, ये डी की फॉर्म में है। सो हम इसको कहते हैं कि डिफरेंशियल की फॉर्म में, जो कि मैंने आप लोगों को जो है वो पिछला जो हमने केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था और इंटीग्रेशन को। तो होप्सो कि ये टर्म आपको अच्छे से समझ होगी इसकी कि डिफरेंशियल क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है ये इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5, सी इज इक्वल्स टू पार्शियल ई डिवाइड बाई पार्शियल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये भी क्या है, इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन इस फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, आप क्यों लिख रहे हैं कि ये इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि अगर पार्शियल प्रेशर सॉरी कह रही हूँ पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, आप इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। तो इस फॉर्म में भी आप जो है इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, यानी कि ये सी वी है, ये भी जो है हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और ये भी जो है हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन ये सिंपल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल है और ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल है। ठीक है, सो दोनों इक्वेशंस आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो सी वी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपने फाइनली क्या कंक्लूड किया कि जो सी वी है दैट इज़ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये क्या है,
चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय क्या है dt, तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपने फाइनली कंक्लूड किया और आप इसको इसके थ्रू जो है ये डेफिनेशन भी जो है वो बना सकते हैं कि CV क्या है, CV इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी दैट इज DE with respect to temperature that is divided by dt at constant volume, यानी कि ब्रैकेट में आपने करके यहाँ पर v लिखा तो ये क्या है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस तरह से जो है ये आपने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है उसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में स्टिल कोई क्वेश्चन है जो कि क्लियर नहीं हुआ, जो कोई पॉइंट है जो कि क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।